हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में, क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे। आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीज़ें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं और पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से सीखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखो, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसको मैंने टिक किया है। इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से देखना। इससे ही हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है। सबसे पहले तो देखो, ये एक्सप्रेशन को अगर हम रीड करें तो ये क्या है, 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3, दैट इज 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3। ये एक एक्सप्रेशन है। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें, इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, ये जो x यूज किया हमने। इस एक्सप्रेशन में ये जो x आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन में इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं। वो x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a b कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स। आगे मैंने लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल नहीं आता, जो वेरिएबल के बिना ही आता है। इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, पर ये जो टर्म है, ये 3 है जो x के बिना है। x वेरिएबल से फ्री है ना, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसमें क्या है, 3। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ऑपरेशंस का मतलब है ये जो बीच में प्लस और माइनस के साइन आते हैं। ये माइनस का ऑपरेशन, ये प्लस का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो प्लस आता है जब माइनस का ऑपरेशन आता है। जैसे ये हम 2x स्क्वायर की बात भी करें ना, तो इसमें देखो बीच में मल्टीप्लाई है। 2 और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज हो रहा है। आई होप आपको ये ऑपरेशंस का मतलब भी क्लियर हुआ होगा। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि जो प्लस और माइनस के ऑपरेशन होते हैं एक्सप्रेशन में, उसको ही हम ऑपरेशंस बोलते हैं। साथ में लिखा है विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है ये जो वेरिएबल की पावर है, ये जो वेरिएबल की पावर है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, x की पावर है 2। यही तो एक्सपोनेंट होता है, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। और अगर यहाँ पर देखें, x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 1, तो इसमें एक्सपोनेंट कितना है, 1। आई होप आपको एक्सपोनेंट क्लियर हुआ होगा। तो चलो अभी हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने ये एक्सप्रेशन देखा है। एक्सप्रेशन किससे बनता है, एक्सप्रेशन बनता है वेरिएबल से मिलकर, कांस्टेंट से मिलकर और ऑपरेशन से मिलकर एक्सप्रेशन बनता है। कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनते हैं, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ये जो x की पावर होती है, ये जो वेरिएबल की पावर होती है, वो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव नंबर्स को बाहर निकाल दो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 0,
1 2 3 और इस साइड कौन से आते हैं, -1 -2, ये सारे इंटीजर होते हैं ना, ये सारे इंटीजर होते हैं। सो नॉन नेगेटिव का मतलब हम ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इंटीजर इसको निकाल दो तो बाकी सारे आ जाते हैं नॉन नेगेटिव। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो x की पावर होगी, ये जो x का एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट यूज होंगे वो सारे नॉन नेगेटिव होंगे। सो पॉलिनोमियल कब बनती है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनता है जिसमें x की सारी पावर नॉन नेगेटिव हो, वो 1 हो 2 हो। और जैसे यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो 3 के साथ हम x की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है ना। सो 3 इंटू 1 3 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो देखो सब x की सारी पावर 0 1 2 सारी ही नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव बोल लो या होल नंबर बोल लो, सो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशन बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, मैंने एक्सप्रेशन लिखा है x⁻³ -4x² और +7। सो इसमें देखो x की सारी पावर देखो होल नंबर है ना, यहाँ पर 3 ये भी होल नंबर, 2 ये भी होल नंबर। सो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आगे चलें, मैं यहाँ पर लिखूँ x⁻² -4 x⁻⁻1 +5। x की सारी पावर देखो ये भी होल नंबर है, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। और आगे देखें, जैसे मैं अभी वेरिएबल चेंज करता हूँ, वेरिएबल मैंने लिया 2 y⁻³ माइनस 3y⁻²3 और +4। इसमें भी देखो वेरिएबल की सारी पावर देखो, यहाँ पर y की पावर 3 तो होल नंबर होता है, बट यहाँ पर अगर देखो y की पावर है 2/3, 2/3 तो होल नंबर नहीं होता ना, क्योंकि 2/3 का मतलब क्या होता है 0.6666, तो ये तो होल नंबर नहीं होता। हमें पता है होल नंबर क्या होते हैं, ये वाले सारे होल नंबर होते हैं। इसको होल नंबर बोल लो या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लो, से ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। सो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए। आई होप आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल के बारे में पता चल चुका होगा। आगे देखते हैं, इसकी टाइप्स देखेंगे और देखेंगे कि इसकी डिग्री का मतलब क्या होता है। आगे हम स्टूडेंट देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है। सो पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। सो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी x⁻³ -4x² +2x -9। सो ये मेरी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सारे ही एक्सपोनेंट होल नंबर है ना, x की सारी पावर होल नंबर है। तो अभी इसकी अगर डिग्री की बात करें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है। तो यहाँ पर देखो x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर है 3। सो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 3। सो इस पॉलिनोमियल की मेरी डिग्री क्या होगी, सो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री है 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। और आगे अगर और देखें तो मैं एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x⁻⁴ -2x और +11। सो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4। सो इसकी अगर डिग्री की बात करें सो इसकी डिग्री है 4। सो आई होप आपको पॉलिनोमियल की डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की आप हाईएस्ट पावर देख लो, उसका हाईएस्ट
एक्सपोनेंट कितना है वो देख लो, उसी को हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। सो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री होती है 1। सो डिग्री का मतलब अभी हमने देखा है ना, डिग्री का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर। सो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है x-2। सो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा 2y-5, इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। सो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सो आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है 2। सो जिसकी डिग्री होती है 2 उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x⁻² माइनस 7x प्लस 3। सो इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पर 1 है ना पावर, सो हाईएस्ट कितनी है 2। सो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैं लिख रहा हूँ 4y⁻² माइनस 7y और प्लस का 1। इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो आगे देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। सो आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें उसकी डिग्री हो 3। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। सो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी 2x⁻³ माइनस 4x² प्लस 2x और माइनस के 11। सो इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसमें x की पावर है 2, इसमें x की पावर है 1। सो हाईएस्ट कितनी है 3। सो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और देखो मैं लिख रहा हूँ z⁻³ और माइनस के 8। सो इसमें भी देखो वेरिएबल है z और z की हाईएस्ट पावर है 3। सो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा। सो जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो 3 दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम सीखने वाले हैं, जिसको समझने वाले हैं, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझना सुनना वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो यही चीज़ें काम आएंगी उसमें। सो इसको अच्छी तरह से सुन लेना। सो अभी हम देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है। सो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो का मतलब, इसको ये लाइन समझने से पहले आप यहाँ पर देखो। सो अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, मैं लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूँ सिंपल। सो x-2। सो ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ली है, पॉलिनोमियल है x-2। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि ये सारी चीज़ ज़ीरो बन जाए। ये सारी चीज़ ज़ीरो बन जाए तो मुझे x यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा। सो देखो अगर मैं x की जगह पर रख दूँ 2, सो 2-2, सो ये क्या बन जाएगा 0। सो बस यही x की वो वैल्यू जिसको रखने से आपकी पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाए, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल at which the polynomial becomes zero। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने से
पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए, उसी को बोलते हैं हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। सो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा x इक्वल टू, क्योंकि टू रखने से पॉलिनोमियल ज़ीरो बनी ना, तो इसी को हम बोलेंगे इसका ज़ीरो। सो अगर और देखें, मैंने एक और पॉलिनोमियल ली, और पॉलिनोमियल लेते हैं x+7। तो अभी x की जगह पर क्या रखें कि ये ज़ीरो बन जाए पॉलिनोमियल आपकी? तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ -7, सो -7 रखा और साथ में +7, तो ये बना मेरा ज़ीरो। सो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? x इक्वल -7। सो आई होप आपको ये ज़ीरो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ज़ीरो, किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। सो वेरिएबल की उसी वैल्यू को हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। सो अब किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हम कैसे निकालते हैं? हमने ये वैसे 9th क्लास में पढ़ा था। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल ली 2x+5, सो इस पॉलिनोमियल का हमने ज़ीरो देखना है, इस पॉलिनोमियल का हमने ज़ीरो देखना है, दैट इज़ x की वो वैल्यू देखनी है जिसको यहाँ पर रखेंगे और ये सारी चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, ये सारी चीज़ ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल दी गई है, ये जो पॉलिनोमियल है 2x+5, इसको ज़ीरो के इक्वल कर लो, इसको ज़ीरो के इक्वल कर कर x की वैल्यू निकाल लो। बस वो जो वैल्यू आएगी वही इसका ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 यहाँ पर प्लस के हैं, उस साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ से x आएगा 2 मल्टीप्लाई है और यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -5/2। सो x की वैल्यू आई -5/2, यही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा, यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। क्यों? ये देख लो, चेक कर लो, x की जगह पर -5/2 रखो, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 इंटू x की जगह पर रखा -5/2 और साथ में है +5, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा -5 और ये +5, सो ये बना ज़ीरो। सो यहाँ से देखा आपने कि x की वैल्यू को -5/2 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो बनी, पॉलिनोमियल ज़ीरो बन गई। तो आप ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल ले लो और x की वैल्यू निकाल लो। सो अगर पॉलिनोमियल, अभी सुनना ध्यान से, अगर पॉलिनोमियल आपकी लीनियर है, दैट इज़ हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसका एक ही ज़ीरो आएगा। सो अगर पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक है, दैट इज़ उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके आ जाएंगे दो ज़ीरो, इसके आ जाएंगे दो ज़ीरो, दैट इज़ 2x की वैल्यू आएंगी जिनको यहाँ पर रखने से ये ज़ीरो बनेगा। सो इसी तरह अगर आपकी पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो इसके आ जाएंगे 3 ज़ीरो, इसके आएंगे 3 ज़ीरो। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ही उसके ज़ीरो होंगे, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती, उतने ही उसके होते हैं ज़ीरो। आई होप आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। स्टूडेंट्स अभी इसको देखो। सो हमने किसी पॉलिनोमियल की डिग्री देखकर तो बता दिया कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, है ना। अगर उसकी डिग्री 1 है तो एक ज़ीरो होगा उस पॉलिनोमियल का, अगर 2 है उसकी डिग्री, दैट इज़ हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। पर अगर किसी पॉलिनोमियल को आप, हमें पता ही नहीं उसकी, हमें वो एल्जेब्रिक है ना, हमें बताया ना गया हो, सिर्फ उसका ग्राफ ही दिया गया हो, अगर किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ ग्राफ ही दिया गया हो और वो पूछ लें कि उसके कितने ज़ीरोज़ हैं बताओ, तो यहाँ पर देखो मैंने ये आपके सामने 4 केसेस बनाए हैं। सो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे।
तो यहाँ पर देखो एक मैंने ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है। सो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या इस पॉलिनोमियल ने, क्या इसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का तो आपको पता ही है ना। सो इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पर टच किया है या कट किया है। सो यहाँ पर देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तो कहीं पर ना तो टच किया ना कट किया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, उसके कोई भी ज़ीरो नहीं होंगे, नो ज़ीरोज़। सो उस पॉलिनोमियल के होंगे कोई भी ज़ीरो नहीं। सो अभी यहाँ पर देखो ये ग्राफ देखो। सो इसने एक्स एक्सिस को ये देखो यहाँ पर कट किया है, दैट इज कितने पॉइंट पर कट किया है, एक पॉइंट पर। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है, एक्स एक्सिस को किया है एक पॉइंट पर कट। तो इसका मतलब ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसके पॉलिनोमियल होंगे एक, उसके ज़ीरोज़ होंगे सिर्फ एक। सो उसके एक ही ज़ीरो होगा उसका। सो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, अभी देख लो। इसने एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर, दैट इज़ इसके होंगे दो ज़ीरोज़। सो इसके होंगे टू ज़ीरोज़। सो अभी यहाँ पर देखो, सो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 2 और 3, सो यहाँ से 1 2 और 3, तीन जगह पर कट किया है। तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसके होंगे 3 ज़ीरोज़। तो उसके होंगे 3 ज़ीरोज़। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो अभी आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ये मैंने एक ड्रॉ किया है ग्राफ, तो अभी आपने बताना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। ये आपके पास है, ऐसे मैंने ये टच कर कर ऐसे ड्रॉ किया है। सो आपने बताना है इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये हमने चैप्टर का बेसिक पढ़ा है। सो आगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, दैट इज़ 2.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना पहले। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।